जय हिंद। आज का सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, एक सामान्य तरीका से किस प्रकार से स्क्वायर निकालते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। मान लेते हैं कोई डिजिट है 24। ठीक है, तो 24 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हमें किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना रहे तो आपको 2 स्टेप याद रहा होना चाहिए। ठीक है, और वो 2 स्टेप क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला स्टेप, ठीक है, उसका दूसरा स्टेप। जब 2 स्टेप हो गया तो जैसे कि ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको नीचे भी उतरना है, फिर आना भी तो है नीचे, तो आपको क्या करना है, दो एक दो हो गया, फिर रिवर्स कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस फॉर्मेट में आपको करना है। ठीक है ना, यानी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, फिर पहला स्टेप, जो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, फिर पहला स्टेप, आपको इस फॉर्मेट में। तो पहला स्टेप क्या है वो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यानी पहला स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, अब जब भी आप 2 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको फर्स्ट स्टेप में सिर्फ आपको एक डिजिट दिखना चाहिए, यानी पहला डिजिट दिखना चाहिए। ओके, मतलब पहला डिजिट दिखना चाहिए आपको, तो पहला डिजिट दिखेगा, पहला स्टेप, पहला डिजिट दिखना चाहिए। और वो क्या करेंगे, हम उसका स्क्वायर करेंगे। आपको क्या करना होगा, उसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, वो सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या होगा, आपको सेकेंड स्टेप मतलब 2 डिजिट दिखना चाहिए। सेकेंड स्टेप में आपको दोनों डिजिट दिखना चाहिए। जब दोनों डिजिट दिखेगा तो आपको करना क्या होगा, सबका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसका, सबका, यानी ऑल मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको समझते हैं किस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पे 24 है, इसका स्क्वायर निकालना है हमें, तो देखिए 2 डिजिट है, तो पहला स्टेप करेंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप। तो पहला स्टेप में हमको सिर्फ एक डिजिट दिखना चाहिए, पहला स्टेप में एक डिजिट दिखना चाहिए। तो कितना यहाँ पे 4 है, तो 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना। तो देखिए 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 के 6, हासिल 1। ओके, देखिए पहला स्टेप हो गया, यानी स्क्वायर कर दिए। और सेकेंड स्टेप क्या है, सबका मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई, यानी सबका मतलब कौन कौन, ये 2 4 और ये 2, स्क्वायर वाला भी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 4 और ये 2, इसका मतलब सबका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 चौके 8, 8 दूना 16। ठीक है, और हासिल कितना था, 1 था, 16 और 1 17, 17 के 7। ठीक है, अब फिर हासिल 1 हुआ, फिर हासिल 1। ठीक है, अब देखिए 2 डिजिट था, पहला स्टेप भी हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तो हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं, जैसे पहला स्टेप दूसरा स्टेप। अब दोनों स्टेप हो जाने के बाद क्या करेंगे, पीछे से हटा देंगे। जब पीछे से हटा देखें तो गौर कीजिएगा, अभी आपको सिर्फ एक डिजिट दिख रहा है, एक डिजिट दिख रहा है ना। जब एक डिजिट दिखेगा क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। एक डिजिट दिखेगा तो स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 और हासिल कितना था, 1 था, मतलब 5, यानी आपका हो गया 24 का स्क्वायर होता है 576। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ और 2 4 ठो बनाते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि यहाँ 54 है, ठीक है ना, यानी 54, तब हमें इसका स्क्वायर करना है। तो मैंने क्या कहा, जब भी 2 डिजिट रहेगा तो सबसे पहला स्टेप में पहला डिजिट दिखना चाहिए, सेकेंड स्टेप में 2 डिजिट दिखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला है कितना, पहला स्टेप कर रहे हैं तो हमको 4 दिख रहा है। ठीक है, 4 दिख रहा है, तो 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16, हासिल 1। ठीक है, अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा, सबका मल्टीप्लाई, यानी 5 चौका 20, 20 दूना 40 और 1 41, 41 के 1 हासिल 4 है। ठीक है, हासिल 4। अब देखिए 2 डिजिट हो, मतलब 2 डिजिट था, 2 स्टेप हो गया है, तो पीछे से हटा देंगे। अब क्या दिख रहा है, एक डिजिट दिख रहा है, तो एक डिजिट मतलब क्या करना होता है, एक डिजिट होता है तो हम इसका स्क्वायर करते हैं। तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और हासिल कितना था, 4 था, 25 और 4 आपका 29, आपका हो गया 29 16, यानी 54 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए और एक दो ठो बनाते हैं, जैसे कि 45 है ना,
तो 45 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 डिजिट है तो हम पहला स्टेप में पहला डिजिट हमको दिख रहा है, ठीक है, तो पहला डिजिट दिख रहा है तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 के 5, ठीक है, हासिल 2। अब सेकेंड स्टेप में दोनों डिजिट दिखना चाहिए, यानी 4 और 5, यानी 4 पच्चे 20 और 20 दूना 40, 4 पच्चे 20, 20 दूना 40 और हासिल कितना था 2 था, 40 और 2 कितना होता है 42, 42 के 2 हासिल 4। अब हासिल 4, देखिए 2 डिजिट था तो 2 स्टेप हो गया, आप पीछे से हटा देंगे। आप कौन कितना डिजिट दिख रहा है, एक डिजिट दिख रहा है तो एक डिजिट में क्या करते हैं उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और 4, 16 और 4 कितना होता है 16 4 आपका 20, आपका हो गया 45 का 20 45, ठीक है। चलिए और एक ठो बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 56, ठीक है ना, यानी 56 का स्क्वायर करना है। अब देखिए पहला स्टेप है 6 छक 36, ओके, हासिल 3, आप दोनों डिजिट की मतलब दो सेकेंड स्टेप में क्या करें दोनों सबका मल्टीप्लाई, 5 छक 30, 30 दूना 60, 60 और हाथ में कितना था 3 था, 60 और 3 63, 63 का 3 हासिल 6, हासिल 6, ओके। अब देखिए 2 डिजिट है दोनों स्टेप हो गया तो पीछे से हटा देंगे। आप कितना डिजिट दिख रहा है, एक डिजिट दिख रहा है तो एक डिजिट में क्या करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये 25 और 6, 25 और 6 आपका कितना होता है 25 और 6 31, तो 31 डायरेक्ट 31 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और एक ठो बनाते हैं जैसे 92, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 92, तो 92 हमको पहला स्टेप में सिर्फ पहला डिजिट, आप पहला डिजिट क्या करते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, एक डिजिट रहता है तो क्या करते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो पहला डिजिट दिख रहा है तो यानी इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड स्टेप करने के लिए सबका मल्टीप्लाई, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 के हासिल कुछ नहीं है तो 36 के 6, ओके, हासिल 3। अब देखिए 2 डिजिट था दोनों डिजिट हो गया तो आप पीछे से हटा देंगे। अब कितना डिजिट दिख रहा है, एक डिजिट दिख रहा है, तो एक डिजिट दिख रहा है तो क्या करेंगे पहला डिजिट का मतलब एक डिजिट होता है तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो 9 है 9 का स्क्वायर, 9 9 81, 81 और 3 कितना होता है 84, 84 आपका हो गया 84, 64 आपका 92 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी 2 डिजिट का मतलब स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। इससे आपको ना कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक बार स्क्वायर करना है और एक बार सबका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।